साजे उल्फत छिड़ रहा है आंसुओं के साज पर, मुस्कुराइए हम तो उनको बदगुमानी हो गई। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तो आपदा में गिद्ध अपने लिए अवसर की तलाश में रहते हैं और जब लाशों का ढेर लगता है तो ये मौका उनके लिए उत्सव का सबब बन जाता है। कुदरत ने उन्हें ऐसा ही बनाया है, लेकिन इंसान तो गिद्ध नहीं है। फिर कैसे आपदा में उत्सव की बात की जा सकती है? या शायद नए भारत का यही नया चलन है। इसीलिए जब कोरोना की पहली मार भारत में आम आदमी को पड़ी थी, तब पीएम मोदी ने आपदा में अवसर तलाशने का नुस्खा देश को दिया था। और अब जबकि उनके सारे नुस्खे नकारा साबित हुए और कोरोना की दूसरी मार कुछ और जोरों से देश पर पड़ रही है, तब मोदी जी ने 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने का संदेश दिया है। उनके ऐसे बयानों को सुनकर लगता है कि बाल नरेंद्र क्या बड़े ही नहीं होना चाहते हैं। तो आइए आज आईने की नज़र से पड़ताल करेंगे कि क्यों मोदी जी कोई भी काम सीधे तरीके से करने में यकीन नहीं रखते हैं। उन्हें हर काम को उत्सव या किसी बड़े आयोजन में क्यों बदलना होता है। देश के हर नागरिक को वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रही है और विदेशों से वैक्सीन सरकार मंगा नहीं रही है, बल्कि कई देशों को दोस्ती के नाम पर वैक्सीन भेजी जा रही है। तो इसके पीछे क्या खेल है? लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आपदा में उत्सव की, यानी वैक्सीनेशन की जगह टीका उत्सव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी काम को इस तरह से करने में यकीन रखते हैं कि उस काम की चर्चा भरपूर हो, भले उसका असर जैसा भी हो। याद करिए किस तरह जीएसटी लगाने के लिए मोदी जी ने संसद को सजाकर वहां से आधी रात को आर्थिक आजादी का ऐलान किया था। बोर्ड परीक्षाओं पर बच्चों का हौसला बढ़ाना है तो परीक्षा पर चर्चा का आयोजन होने लगा। और अब कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है, लेकिन मोदी जी ने इसमें भी टीका उत्सव मनाने का ऐलान किया और भक्तगण इसमें गदगद हुए जा रहे हैं। तब ये सवाल उठना लाजिमी है कि क्या वाकई हम गिद्धों से गए गुजरे हो गए हैं? क्योंकि देश में इस वक्त बहुत से घरों में शोक का माहौल है। रोजाना 1 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों को भर्ती होने के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है और उसके बाद भी इलाज मिलने की कोई गारंटी नहीं है। अस्पतालों में वेंटिलेटर, दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडरों की भारी कमी है। शवदाह गृहों में अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइन लग रही है। ऐसे दुख के माहौल में देश के प्रधानमंत्री टीका उत्सव मनाने की बात इस तरह कह रहे हैं मानो कोई अनूठा अवसर देश को मिला है जिसे गंवाना नहीं चाहिए। वैसे मोदी जी अब टीका उत्सव मनाने की बात कह रहे हैं, लेकिन इसका ट्रेलर उन्होंने पिछले साल ही दिखा दिया था। याद कीजिए कैसे इन्हीं दिनों बालकनी में खड़े होकर भारतीयों को ताली बजाने के लिए कहा था और लोग बाकायदा ताली थाली बजाने घरों से बाहर निकल गए थे। कुछ लोग तो तब सड़कों पर गरबा भी करने लगे थे। कुछ दिन बाद मोदी जी ने इन्हीं लोगों से दिए जलवाए थे, फिर हवाई जहाज से फूल बरसाए गए। ये सारे काम ऐसे ही थे मानो किसी बात का उत्सव मनाया जा रहा है। तो मोदी जी ने जो ट्रेलर पिछले साल दिखाया था, अब उसकी पूरी फिल्म दिखा रहे हैं। लोग परेशान हैं तो रहें अपनी बला से। भाजपा के लोग तो अब भी कुतर्कों और अंधविश्वासों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि भाजपा नेताओं को तर्क वाली बातें पचती ही नहीं है। तभी तो राहुल गांधी की सीधी बात उन्हें विदेशी साजिश का हिस्सा लगती है। बात शुरू करें उससे पहले देखते हैं राहुल गांधी का यह बयान। बढ़ते कोरोना संकट के बीच वैक्सीन की कमी होना एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, कोई उत्सव नहीं है। क्या अपने देशवासियों की जान को जोखिम में डालकर वैक्सीन निर्यात करना सही है? केंद्र सरकार को बगैर किसी भेदभाव के सभी राज्यों की मदद करनी होगी। हमें इस महामारी को मिलकर हराना होगा। तो राहुल गांधी ने न केवल वैक्सीन निर्यात पर सवाल उठाए, बल्कि मोदी जी को पत्र लिखकर जरूरी सुझाव भी दिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि कोरोना वायरस के टीके की खरीद एवं वितरण में राज्यों की भूमिका बढ़ाने के साथ ही सभी जरूरतमंद लोगों को टीका लगवाने की व्यवस्था की जाए और टीके के निर्यात पर तत्काल रोक लगाई जाए। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत के पास टीके की दौड़ में आगे होने का लाभ था, फिर भी हम टीकाकरण प्रक्रिया में बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं। वर्तमान में हम 3 महीने में अपनी जनसंख्या अनुपात के सिर्फ 1% को ही 2 खुराक दे पाए हैं। उन्होंने कहा कि टीके के निर्यात पर तत्काल रोक लगाई जाए। नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार दूसरे टीकों को त्वरित अनुमति दी जाए। जिन्हें भी टीके की जरूरत है उनके लिए टीकाकरण की व्यवस्था की जाए। टीकाकरण के लिए तय राशि 35,000 करोड़ रुपए में बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री से ये भी कहा है कि टीके की खरीद एवं वितरण में राज्यों की भूमिका बढ़ाई जाए तथा इस मुश्किल समय में गरीब तबकों को सीधी आर्थिक मदद दी जाए।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पत्र में कहा, हमारे टीकाकरण अभियान को अब टीके के प्रमाण पत्र पर किसी व्यक्ति की तस्वीर से आगे अधिकतम टीकाकरण की दिशा में बढ़ाना होगा। राहुल गांधी के सुझाव सरकार के मंत्रियों को बुरी तरह चुभ गए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उन पर लॉबिंग का आरोप ही लगा दिया। उन्होंने कहा कि पार्ट टाइम नेता के रूप में नाकाम होने के बाद राहुल गांधी ने खुद को फुल टाइम लॉबिंग पर स्विच कर लिया है। भारत के अधिग्रहण की प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए उन्होंने लड़ाकू विमान कंपनियों की पैरवी की। अब वो विदेशी वैक्सीन के लिए मंजूरी की मांग कर फार्मा कंपनियों की पैरवी कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी को इस वक्त राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने वैक्सीन की कमी के आरोप पर कहा कि अगर ऐसी कोई बात होती तो उनके पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र के लोग जरूर कहते कि वैक्सीन की कमी है। टीका उत्सव पर राहुल गांधी के सवाल पर अश्विनी चौबे ने कहा, वो इटली की भाषा में समझ गए होंगे। भारत की भाषा में उत्सव का मतलब है ज्यादा उत्साह से काम करना। तो ये साफ नजर आ रहा है कि सरकार न अपनी कमी मानने को तैयार है, न कोई सुझाव सुनने को तैयार है। राहुल गांधी पर विदेशी कंपनियों की पैरवी करने का आरोप लगाना आसान है, लेकिन ये बताना कठिन है कि देश में सभी नागरिकों तक वैक्सीन की पहुंच सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी। और सरकार का ये दावा भी हैरानी भरा है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि कई राज्यों से खबर आ रही है कि वैक्सीन की आपूर्ति नहीं होने से वैक्सीनेशन में अड़चन आ रही है। देश में एक ओर कोरोना के बढ़ते आंकड़े लोगों को डरा रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार का लापरवाह रवैया हैरान कर रहा है। इस कठिन वक्त में भी भाजपा सरकार अपने विरोधियों को निशाना बनाने से बाज नहीं आ रही। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोरोना वायरस के रोज बढ़ते मामले के लिए शादी, स्थानीय चुनावों और किसान आंदोलन को सबसे बड़ी वजह बताया। और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने वैक्सीन की कमी की शिकायत की तो उन पर लोगों में दहशत फैलाने का आरोप लगा दिया। देश के स्वास्थ्य मंत्री को अगर शादियां और किसान आंदोलन कोरोना के लिए जिम्मेदार लगते हैं, तो फिर कुंभ मेला और 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बारे में उनकी क्या राय है, ये भी देश को बताना चाहिए। ये देखना दुखद है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों में उनकी जरूरत के मुताबिक वैक्सीन की आपूर्ति नहीं कर पा रही है और उन पर आरोप लग रहे हैं कि गैर भाजपाई सरकारों के साथ उसका रवैया भेदभावपूर्ण है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र को वैक्सीन की 7.5 लाख खुराक मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश को 48 लाख, मध्य प्रदेश को 40 लाख, गुजरात को 30 लाख और हरियाणा को 24 लाख खुराक मिली है। इन आंकड़ों से साफ है कि राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से वैक्सीन नहीं मिली, बल्कि शासन भाजपा का है तो अधिक खुराक और किसी अन्य दल का है तो कम खुराक। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे राज्य में वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठा चुके हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि राजस्थान में टीके का मौजूदा भंडार अगले 2 दिन में खत्म हो जाएगा। इसीलिए आग्रह है कि टीके की कम से कम और 30 लाख खुराक उपलब्ध कराई जाए। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी केंद्र सरकार से अगले 10 दिनों के लिए वैक्सीन की कम से कम 25 लाख खुराकें भिजवाने की अपील की है। तो अलग अलग राज्य से वैक्सीन की कमी को लेकर चिंताएं सामने आना शुरू हो गई हैं, लेकिन सरकार अब भी यही कह रही है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हालांकि भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला अभी भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं ताकि वो वैक्सीन का उत्पादन बढ़ा सकें। उनके मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट वर्तमान में कोविशील्ड की रोजाना 2 लाख डोज और हर महीने 60 से 65 लाख डोज पैदा कर रहा है। आधार पूनावाला ने कहा है कि हमें हर महीने 100 से 110 मिलियन डोज का उत्पादन करना होगा, लेकिन इसके लिए निवेश की जरूरत होगी। उत्पादन में तेजी लाने के लिए 3000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, जिसके लिए उन्होंने सरकार को खत लिखा है। उनके इस बयान पर एम्स प्रमुख रणदीप गुलेरिया का कहना है कि सीरम इंस्टीट्यूट को उत्पादन बढ़ाने के लिए करीब 6 महीने पहले ध्यान देना चाहिए था। गुलेरिया का कहना है कि इस स्थिति को समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं थी कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति पैदा होगी। इन बयानों से वैक्सीन की हकीकत समझना कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। वैसे एक बात जो समझ में आ रही है वो ये कि जब अपने ही देश में वैक्सीन पूरी नहीं पड़ रही है तो साहब उसे बाहरी देशों को किस वाहवाही के लिए निर्यात कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़े गर्व से कोरोना रोकने के लिए एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन बन जाने का ऐलान किया था। भारत की आत्मनिर्भरता 56 इंच से कहीं अधिक चौड़ी बताई जाने लगी थी, लेकिन अब भारत में वैक्सीन की कमी को लेकर चिंताएं सामने आने लगी हैं।
विदेशों को वैक्सीन निर्यात करने पर भी सवाल उठ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2 अप्रैल 2021 तक भारत में 7,30,54,295 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी थी और विदेश मंत्रालय की 2 अप्रैल की ब्रीफिंग के मुताबिक 6,44,00,000 वैक्सीन की खुराक दूसरे देशों को भेजी जा चुकी थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्सीन पहल के अंतर्गत गरीब देशों के लिए 1,82,00,000 वैक्सीन दी, जो मानवता के लिहाज से सही है। 1,04,00,000 खुराक अनुदान के तौर पर विभिन्न देशों को दी गई, इस पर भी कोई ऐतराज नहीं, लेकिन 3,57,00,000 वैक्सीन की डोज कारोबारी आधार पर निर्यात किए गए तो सवाल उठने लाजिमी है कि क्या भारतीयों के हित से अधिक कारोबारी हित हैं? भारत सरकार ने जुलाई 2021 तक लोगों तक वैक्सीन की 50 करोड़ खुराकें देने का लक्ष्य रखा है, लेकिन जिस तरह से वैक्सीन की कमी हो रही है, क्या उसमें ये लक्ष्य पूरा करना मुमकिन होगा? ये बड़ा सवाल है। तो सवाल यह भी है कि दूसरे देशों की बनाई वैक्सीन न खरीदने की जिद पर सरकार क्यों अड़ी हुई है? हम ग्लोबलाइजेशन और फ्री मार्केट को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो फिर स्पुतनिक, फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के आयात पर विचार क्यों नहीं होता? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन में इन वैक्सीन के अच्छे परिणाम देखे जा रहे हैं। भारत सरकार ये कदम उठा सकती है कि अपने देश की बनाई वैक्सीन मुफ्त में या कम कीमत में उपलब्ध कराए, लेकिन जनता को ये छूट दे दे कि वो चाहे जिस कंपनी की वैक्सीन लगवाए। जिन्हें अपने खर्च पर दूसरी वैक्सीन लगवाने की मर्जी हो, उन्हें सरकार लगवाने दे। इस तरह सरकार के पास भी गरीबों तक वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित करने का मौका रहेगा और उस पर बोझ भी कम पड़ेगा। कोरोना के गहन अंधेरे समय में उम्मीद के उजाले तलाशने के तरीके तो बहुत हैं, लेकिन देखना यही है कि क्या सरकार इन तरीकों पर विचार करती है। खैर, शायर मोहम्मद अलवी ने ठीक ही फरमाया है कि अंधेरा है कैसे तेरा खत पढ़ूं, अंधेरा है कैसे तेरा खत पढ़ूं, लिफाफे में कुछ रोशनी भेज दे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।